मेरे युवा मित्रों को नमस्कार। नीट पेपर की आड़ में देश भर में एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है और उसके आड़ में हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं मेरे प्यारे युवा मित्रों को के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। देखिए, नीट पेपर लीक सरकार की जो एंटी एजेंसी है उनको एक 3 तारीख को एग्ज़ाम हुई थी, उसके बाद खबर मिली। तुरंत पुलिस के सामने वो मामला लेके गए। 15 तारीख को मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस पे खेद प्रकट किया। नई एग्ज़ाम्स की तिथि अनाउंस की। सीबीआई इंक्वायरी हुई। सीबीआई ने सभी जो बड़े क्लास चलाने वाले और इसमें जो प्रोफेसर्स इन्वॉल्व थे और सभी एक्यूज़ को पकड़ा गया और नई परीक्षा 21 जून को हुई और अभी रिजल्ट आया है और सब विद्यार्थी अपनी एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। अभी देखिए, नीट पेपर की आड़ में कल जंतर मंतर पे जो मार्च निकालने की कोशिश की गई और उसके बाद जो उसकी हिंसा हुई, अब वो हिंसा होने से पहले का बैकग्राउंड आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये जो नीट पेपर की आड़ में सीजेपी ने आंदोलन चलाया था, इसमें इनके मंच पर क्या था? इनके मंच पर था कि भारत विरोधी नारे लग रहे थे। कोई कह रहा था कि 370 वापस लगाना चाहिए, कोई कह रहा था कि कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है, कोई कह रहा था कि हिंदू धर्म का अपमान करो, कोई कह रहा था भगवान श्री राम का अपमान करो, कोई कह रहा था भारत माता है तो पिता कौन है। तो ये जो मंच था, ये भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रहा था। वहाँ कुणाल कामरा जैसे लोग, योगेंद्र यादव जैसे लोग, प्रशांत भूषण जैसे लोग, अरुंधति रॉय जैसे लोग वहां पर आके देश के युवकों को भड़का रहे थे। देखिए मित्रों, आपको एक समझना होगा, नीट पेपर लीक में सरकार ने कड़ी एक्शन ली है और लेकिन इसकी आड़ में जो आंदोलन फैलाने की कोशिश हुई और हिंसा भड़काने की कोशिश हुई, उसका नतीजा हमने कल सबने देखा। मैं आपको वापस एक बताना चाहता हूं कि ये जो मोर्चा था, इसको पुलिस ने कोई परमिशन नहीं दी थी, लेकिन इन्होंने एक मोर्चा निकालने के बाद हिंसा को उकसाने के लिए उनके हाथ में बियर बॉटल्स थी, उनके हाथ में पत्थर थे। 200 पुलिस वाले इंजर्ड हुए। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें आपको पता लगेगा कि कैसे पुलिस वालों पे आक्रमण हुआ। उसके बाद पुलिस ने क्राउड को कंट्रोल करने के लिए सौम्य लाठीचार्ज किया। उसमें कुछ स्टूडेंट्स भी और जो भी इसमें गुंडा एलिमेंट थे वो भी घायल हुए। देखिए, ये एक एजेंडा, एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश है। मैं युवा मित्रों को आह्वान करता हूं कि आप इसके पीछे की राजनीति समझिए और ब्लाइंडली 90 सेकंड्स की जो रील्स होती है इंस्टाग्राम को, उसको मत फॉलो कीजिए। आप 2014 से पहले कांग्रेस के राज में कई पेपर लीक्स हुए। राजस्थान में तो 19 में से 17 पेपर लीक हुए। कई बड़ी-बड़ी एग्जाम का, एम्स का पेपर लीक हुआ था, क्लैट का पेपर लीक हुआ था। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि पास्ट में हुए तो इसलिए होना चाहिए। मोदी जी ने गंभीरता से इस चीज को लिया है। हम एक पेपर लीक को भी गंभीर मानते हैं, एक विद्यार्थी आत्महत्या भी हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अगर इस आपको ये समझना होगा, इसके आड़ में राजनीति करके हिंसा फैलाने की कोशिश है और ये जो एजेंडा है, देश विरोधी एजेंडा, ये चाहते हैं, 2 साल से कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश या नेपाल जैसे सड़कों पे वायलेंस करके युवकों को भड़का के ये देश में सो कॉल्ड क्रांति लाना चाहते हैं। आप इसके इनके एजेंडा से बचिए। सरकार आपके भविष्य को लेके बहुत गंभीर है और आज हमारे देश में यंग स्टार्टअप, यंग लोगों के स्टार्टअप्स कहाँ-कहाँ जा रहे हैं। देश में विकास हो रहा है, इतने एयरपोर्ट्स बन रहे, इतने रोड्स बन रहे, हर क्षेत्र में युवकों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन कुछ लोगों को ये लग रहा है कि देश इतना ऊंचा कैसे जा रहा है। तो राष्ट्र विरोधी ताकतें सब आपको एक मंच पे दिखेंगी। आपको सावधान रहना है। इंस्टाग्राम के रील्स से उसका तथ्य जानिए। वन साइड देखते हुए उसको कंक्लूड मत कीजिए, क्योंकि इसके पीछे का एजेंडा देश विरोधी है। इसके पीछे का एजेंडा देश को तोड़ने का है। इसके पीछे का एजेंडा देश की प्रगति को रोकना है। तो मैं आपको वापस आह्वान करता हूं कि आप तथ्य समझिए और उसके बाद अपना निर्णय लीजिए। नमस्कार।